हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक वाकया सुनाने वाले हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक बुढ़िया का जिसके 11 पोते हुए। लेकिन कैसे, आइए आपको यह वाकया सुनाते हैं। यह वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा औरत थी। उसके एक इकलौते बेटे के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। औरत हर माँ की तरह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत और प्यार करती थी। उसने अपने बेटे की बहुत मोहब्बत ही अच्छी तरबियत की थी और उसकी अच्छी परवरिश की। वह बूढ़ी औरत वलियों की बहुत मानने वाली थी और जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वह वक्त के वली के पास चली जाती और अपनी हाजत इनके सामने रख देती। इसी तरह की जिंदगी वह गुजार रही थी। वह हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। अब वह इसका बेटा बड़ा हो गया था। जब बेटा जवानी की उम्र को पहुंचा और अच्छा कमाने लगा तो उसने सोचा कि मैं इसकी शादी कर दूं, क्योंकि अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा कि बेटे की शादी करूंगी तो मेरे घर में मेरी बहू आ जाएगी और अल्लाह ताला मुझे पोतों से भी नवाजे तो मैं इन पोतों को खिलाया करूंगी। खैर, बेटे की शादी से पहले वो इस वक्त के वली के पास चली गई और इनसे कहा कि हुजूर, आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, कि मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, वह शादो आबाद रहे, इसको बहुत ही नेक बीवी मिले जो इससे मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, परहेजगार हो और मेरा बेटा साहिबे औलाद भी हो जाए। और इन बुजुर्ग अल्लाह वाले ने भी इसके बेटे के हक में दुआ की और कहा कि जाओ, अल्लाह तुम्हें खुशियों से वागा और तुम भी अपने बेटे की खुशियां देखो। अब वो औरत अपने घर आ गई और एक अच्छी सी लड़की से अपने बेटे की इसने शादी कर दी। इसकी बहू बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नेक थी और परहेजगार भी थी और वह अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और बेटा भी अपनी माँ का फरमाबरदार था। उस बूढ़ी ने जिंदगी में जितनी भी कुर्बानियां दी और जो कुछ उसने अपने बेटे के लिए किया, अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसे पूरा पूरा सिला दे दिया। वो हर वक्त अल्लाह ताला से रो लगा के रखती थी और वह दुआ करती कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तूने मेरी हर दुआ को कबूल किया है, मुझे हर खुशी अता फरमाई है, बस अब मेरी आखिरी दुआ भी सुन ले, मेरे बेटे को तू बेटा अता कर दे। यह खुशी मैं अपनी जिंदगी में ही देखना चाहती हूँ। अपने पोतों को अपनी नजरों के सामने खेलते हो देखना चाहती हूँ, अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर तेरे पास खुशी खुशी आ जाऊंगी। अब वह रोज अल्लाह ताला से दुआ करती कि इसके बेटे की शादी को 1 साल होने को आया था और अभी तक इसकी बहू उम्मीद से नहीं थी और ना ही उनको कोई औलाद की खबर दी। उसने एक हकीम से अपनी बहू का इलाज करवाना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा कि यह दवा अपने बेटे और बहू को खिला दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत जल्द बाप हो जाएगा। वो बुढ़िया अपने बेटे और बहू के हक में दुआ भी कर रही थी और दवा भी खिला रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, जहां तक के इसके बेटे की शादी को 11 साल गुजर गए और वह साहिबे औलाद ना हुआ। वो जफा बहुत उदास थी क्योंकि अब इसकी उम्र इसका साथ नहीं दे रही थी। वो बुढ़िया रोज रोती और कहती कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही। ए मेरे परवरदिगार, तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन यह खुशी मुझे नहीं दी। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, मैंने टोटके भी आजमा लिए हैं, वजीफे भी कर लिए हैं, बुजुर्गों से दुआ भी करवा ली, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और मेरा बेटा अब तक बाप नहीं बन सका। आज लोग जो कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे, इन्होंने इस बुढ़िया के कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि अपनी बहू को बुरा भला कहो ना, तुम क्यों रोती रहती हो, गम क्यों करती हो, इकलौता और लाडला बेटा है तुम्हारा, अपने बेटे की शादी कहीं और करो और देख लेना तुम्हें इस बहू से पोते जरूर मिलेंगे। उस बुढ़िया ने लोगों के कहने पर अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, वह बेफल का दरख्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोतों को अपनी आंगन में खेलता हुआ देखूं। तेरी बीवी ने तो मेरा अरमान पूरा नहीं किया, अब मैं क्या करूं। बेटे ने कहा, नहीं माँ, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, यह तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। आप इस औरत पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो, औलाद होना या ना होना यह तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। वह बुढ़िया बोली, अगर तुम दूसरी शादी के लिए रजामंद नहीं होते तो मैं वक्त के वली के पास जाऊंगी और इनसे दुआ करवाऊंगी और इंशा अल्लाह औलाद भी होगी। मुझे पता है अल्लाह वाले मेरी बात को समझेंगे और वह बगदाद के सबसे बड़े मशहूर वली हैं, इनके पास चली जाऊंगी।
वो जरूर मेरे हक में दुआ करेंगे, वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। बेटे ने मां को बहुत समझाया, लेकिन मां नहीं मानी और कहा कि मैं वक्त के वली के पास जा रही हूं, मुझे आप मत रोको। वहां के जो वली थे वह इस वक्त के सबसे ज्यादा जाने माने अल्लाह वाले थे, जिनके पास लोग अपने दुखड़े लेकर आते थे, दुआ करवाते थे। अब बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। लोगों के जाने के बाद इसने रोते हुए गिड़गिड़ा कर इनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हजरत, अपने बेटे की शादी से पहले मैंने आपसे दुआ करवाई थी और आपसे कहा था कि मेरा बेटा जिंदगी की खुशियां पाए, और वह बहुत खुश है। इसकी बीवी भी इसके साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रही है, लेकिन इनकी शादी को 11 साल हो गए और मेरे बेटे के यहां अब तक कोई भी औलाद नहीं हुई। यह बहुत बड़ा दुख है। मैंने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, मैंने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, ना शिकवा किया, लेकिन यह मेरा आखिरी अरमान है जिसको मैं पूरा करवाना चाहती हूं। आंखें बंद करने से पहले वह अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे वक्त दो बीवी और तुम दूसरे दिन आना ताकि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग सकूं और देखूं वह मामला क्या है। इसके बाद जैफा अपने घर आ गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह ताला, वो अल्लाह वाले तेरे हुजूर हाजिर होंगे, या अल्लाह इनकी दुआ को सुन लेना, वो जो भी मेरे हक में दुआ करेंगे इसको कबूल कर लेना। वह बहुत बेचैन थी। दूसरे दिन वह भागी भागी इन अल्लाह वाले के दरबार में पहुंची और कहा कि आपने मेरे लिए दुआ की होगी, बताइए हजरत, क्या मेरे बेटे की किस्मत में औलाद है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है जैफा, लेकिन मैंने रात भर दुआ की है और मुराकाबत नहीं हो सकता, तुम पोतों की खुशियां नहीं देख सकती। बुढ़िया ने अल्लाह वाले से कहा, आपने खबर सुनाकर तो मेरे दिल को ही तोड़ दिया। क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे लिए कोई औलाद नहीं है, यह कैसा फैसला है तकदीर का? वो कहने लगे, देखो ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, वो चाहे किसी को औलाद दे, चाहे किसी को औलाद ना दे, चाहे किसी को बेटे दे, चाहे किसी को बेटे दे, और 5 बना, और चाहे किसी को कुछ भी ना दे और 5 बना दे, ये तो उसकी मर्जी है और इसकी मुसल्लत है, इस पर सब्र शुक्र करो। और वैसे तुम्हारा बेटा मौजूद तो है, तुम्हें औलाद की जरूरत ही क्या है? तो वह कहने लगी, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बेटे की औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है। मैं तो चाहती हूं मेरे पोते होते, लेकिन अब तो मैं दुखी होकर दुनिया से चली जाऊंगी। वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अल्लाह ताला की मर्जी के आगे तो कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। ता जो तकदीर का फैसला है वही तो होगा। तुम बजाय शिकायत करने के अल्लाह ताला की रजा पर राजी हो जाओ और उसकी शुक्रगुजार बंदी बनो। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वह बड़ी आस लेकर इनके पास गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और जब उसे सामने से निकली तो वहां पर एक नन्हे से बच्चे ने बुढ़िया को यूं रोते देखा तो उसके पास आ गया और कहा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह वाले के पास इस कदर रोती हुई क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया? अल्लाह के वली ने क्या कह दिया? तो वह बुढ़िया कहने लगी, तो तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या बताऊंगी। इस बच्चे ने कहा कि बताइए, मैं जानना चाहता हूं आपके रोने की वजह। तो इन्होंने कहा, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए हैं और अब तक उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है। मैं पोतों की चाह में आई थी। ये अल्लाह के वली कहते हैं कि मेरे बेटे की किस्मत में बेटा ही नहीं है। बेटा तो क्या कोई बेटी भी नहीं है? बेटे ने मां को बहुत समझाया, लेकिन मां नहीं मानी और कहा कि मैं वक्त के वली के पास जा रही हूं, मुझे आप मत रोको। वहां के जो वली थे वह इस वक्त के सबसे ज्यादा जाने माने अल्लाह वाले थे, जिनके पास लोग अपने दुखड़े लेकर आते थे, दुआ करवाते थे। अब बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। लोगों के जाने के बाद इसने रोते हुए गिड़गिड़ा कर इनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हजरत, अपने बेटे की शादी से पहले मैंने आपसे दुआ करवाई थी और आपसे कहा था कि मेरा बेटा जिंदगी की खुशियां पाए, और वह बहुत खुश है। इसकी बीवी भी इसके साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रही है, लेकिन इनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरे बेटे के यहां अब तक कोई भी औलाद नहीं हुई। यह बहुत बड़ा दुख है। मैंने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, ना शिकवा किया, लेकिन ये मेरा आखिरी अरमान है जिसे मैं पूरा करवाना चाहती हूं। आंखें बंद करने से पहले वह अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे वक्त दो बीबी, और तुम दूसरे दिन आना ताकि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग सकूं और देखूं वह मामला क्या है। इसके बाद जैफा अपने घर आ गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह ताला, वो अल्लाह वाले तेरे हुजूर हाजिर होंगे, या अल्लाह इनकी दुआ को सुन लेना, वो जो भी मेरे हक में दुआ करेंगे इसको कबूल कर लेना। वह बहुत बेचैन थी। दूसरे दिन वह भागी भागी इन अल्लाह वाले के दरबार में पहुंची और कहा, आपने मेरे लिए दुआ की होगी, बताइए हजरत, क्या मेरे बेटे की किस्मत में औलाद है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है जैफा, लेकिन मैंने रात भर दुआ की है और मुराकाबत नहीं हो सकता। तुम पोतों की खुशियां नहीं देख सकती। बुढ़िया ने अल्लाह वाले से कहा,
आपने खबर सुनाकर तो मेरे दिल को ही तोड़ दिया। क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे लिए कोई औलाद नहीं है। यह कैसा फैसला है तकदीर का? वो कहने लगे, देखो यह तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, वह चाहे किसी को औलाद दे, चाहे किसी को औलाद दे, चाहे किसी को बेटे दे, चाहे किसी को बेटे दे, चाहे किसी को बेटे दे और बांझ बना दे। यह तो उसकी मर्जी है और इसकी मुसल्लत है। इस पर सब्रो शुक्र करो। और वैसे तुम्हारा बेटा मौजूद तो है, तुम्हें औलाद की जरूरत ही क्या है? तो वह कहने लगी, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बेटे की औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है। मैं तो चाहती हूं मेरे पोते होते, लेकिन अब तो मैं दुखी होकर दुनिया से चली जाऊंगी। वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अल्लाह ताला की मर्जी के आगे तो कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। जो तकदीर का फैसला है वही तो होगा। तुम बजाय शिकायत करने के अल्लाह ताला की रजा पर राजी हो जाओ और उसकी शुक्रगुजार बंदी बनो। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वह बड़ी आस लेकर इनके पास गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और जब उसे सामने से निकली तो वहां पर एक नन्हे से बच्चे ने बुढ़िया को यूं रोते देखा तो उसके पास आ गया और कहा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह वाले के पास इस कदर रोती हुई क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया? अल्लाह के वली ने क्या कह दिया? तो बुढ़िया कहने लगी, तो तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या बताऊंगी। इस बच्चे ने कहा, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं आपके रोने की वजह। तो इन्होंने कहा, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए हैं और अब तक उनके यहां कोई औलाद भी नहीं है। मैं पोतों की चाह में आई थी। ये अल्लाह के वली कहते हैं कि मेरे बेटे की किस्मत में बेटा ही नहीं है। बेटा तो क्या कोई बेटी भी नहीं है। यहां तक के होते होते अब जफा के 11 पोते हो गए। वह कौन था? अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरे हक में दुआ की और आज मैं अपने पोतों के साथ जिंदगी की खुशियां देख रही हूं। या अल्लाह, मुझे एक बार उस बच्चे से जरूर मिलाना। जफा ने फिर से दुआएं करना शुरू कर दी। या अल्लाह ताला, तूने मुझे पोतों की बहारें तो दिखा दी, मुझे इस बच्चे से मिलवा दे। जाने वो बच्चा कहां होगा। जाने एक दिन इसका बेटा घर आकर कहने लगा, मां, बगदाद में एक बहुत बड़े शख्स आए हैं। इनकी बहुत दूर तक धूम मची हुई है। इनकी शोहरत तो आम हो गई है। इनके इल्म के क्या कहने हैं, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगी कि वह बूढ़े नहीं बल्कि नौजवान है। और मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत भी है। उनके इल्म के आगे तो कोई टिकता ही नहीं। यहां के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं उन्होंने इनका इम्तिहान लिया है। सुना है इतनी कम उम्र में वह मुफ्ती भी हैं, मुसवी हैं और हर तरह का उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, इनकी हर दुआ कबूल होती है। इनके बहुत से दीवाने और आशिक है और मैं भी इनका मरीज बन गया हूं। जफा के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं इस अल्लाह वाले से मिलूं जिसके बारे में मेरे बेटे ने मुझे कहा है। यह सोचकर जफा ने चादर लपेटी और उस अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और इनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। बगैर किसी जरिए के आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पास से बोल रहा हो, कान में बोल रहा है। और बोलने का अंदाज इतना मीठा, इतना शिरी था। जफा इस बयान में खो गई थी। इस बयान को सुनती रही, फिर कुरान पाक की तफसीर भी सुनी, तिलावत भी सुनी, तो इसके दिल में इस अल्लाह के वली की मोहब्बत आ गई। इसने सोच लिया कि जब जहां से मजमा हट जाएगा तो मैं इससे जरूर मिलूंगी। जब वहां से लोग चले गए, यहां तक के होते होते अब जफा के 11 पोते हो गए। वह कौन था? अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरे हक में दुआ की और आज मैं अपने पोतों के साथ जिंदगी की खुशियां देख रही हूं। या अल्लाह, मुझे एक बार उस बच्चे से जरूर मिलाना। जफा ने फिर से दुआएं करना शुरू कर दी। या अल्लाह ताला, तूने मुझे पोतों की बहारें तो दिखा दी, मुझे इस बच्चे से मिलवा दे। जाने वो बच्चा कहां होगा। एक दिन इसका बेटा घर आकर कहने लगा, मां, बगदाद में एक बहुत बड़े शख्स आए हैं। इनकी बहुत दूर तक धूम मची हुई है। इनकी शोहरत तो आम हो गई है। इनके क्या कहने हैं, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगी कि वह बूढ़े नहीं बल्कि नौजवान है। और मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत भी है। उनके इल्म के आगे तो कोई टिकता ही नहीं। यहां के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं उन्होंने इनका इम्तिहान लिया है। सुना है इतनी कम उम्र में वह मुफ्ती भी हैं, मुसवी हैं और हर तरह का उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, इनकी हर दुआ कबूल होती है। इनके बहुत से दीवाने और आशिक हैं और मैं भी इनका मरीज बन गया हूं। जफा के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं इस अल्लाह वाले से मिलूं जिसके बारे में मेरे बेटे ने मुझे कहा है। यह सोचकर जफा ने चादर लपेटी और उस अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और इनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। बगैर किसी जरिए के आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पास से बोल रहा हो, कान में बोल रहा है
और बोलने का अंदाज इतना मीठा, इतना शिरी था। जफा इस बयान में खो गई थी। इस बयान को सुनती रही, फिर कुरान पाक की तफसीर भी सुनी, तिलावत भी सुनी, तो इसके दिल में इस अल्लाह के वली की मोहब्बत आ गई। इसने सोच लिया कि जब जहां से मजमा हट जाएगा तो मैं इससे जरूर मिलूंगी। जब वहां से लोग चले गए तो वो जफा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची और कहा, हुजूर, एक दिल की बात कहनी है। मैंने सुना है कि आपका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। आपने फरमाया, हाँ, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूं। फिर बुढ़िया ने कहा, आपको गौसुल आजम भी कहा जाता है। आपने फरमाया, हाँ हाँ, हमें अल्लाह ताला की तरफ से यह तोहफा भी मिला है। और कहा, आपको मुहीउद्दीन भी कहा जाता है। हाँ, बेशक अल्लाह ताला ने हमारे जरिए इस्लाम को जिंदा करवाया है। बुढ़िया बोली, माशाल्लाह हुजूर, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि एक बच्चा मुझे 11 साल पहले मिला था। इसकी दुआ से अल्लाह पाक ने मेरे हां 11 पोते दे दिए। अब इस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश है। इसे मिलने के लिए मेरा दिल करता है। कहीं आप तो वह बच्चे नहीं? हुजूर मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, मैं वही बच्चा हूं जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। तो वह कहने लगी, मुझे एक सवाल करना है। इस वक्त के वली की दुआ भी कबूल नहीं हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को वह मकाम और मर्तबा दे दिया। फरमाने लगे, जब हमने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, हम आपकी बात नहीं ठुकरा सकते। गोया कि इस औरत की किस्मत में पोते की खुशी नहीं है, लेकिन तेरे परवरदिगार ने अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। तुम्हारी दुआ इस कम उम्री में अल्लाह पाक ने सुन ली और कबूल भी कर ली। और अब तो आपके इल्म के, आपके मर्तबा कहने हैं, मैं आपके मका मर्तबा को मान गई। यूं तो भरे सारे ही बड़े हैं, लेकिन मैं मान गई कि आप सरदार औलिया है। अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप महबूबे सुभानी है। अल्लाह पाक आपकी बात नहीं डालता। और मैं तो इस बात को भी मान गई कि हमेशा अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना चाहिए। आपने फरमाया, हां, बेशक अल्लाह ताला इस बंदे से खुश होता है कि इसकी रजा पर राजी रहे और जो सब्र और शुक्र से काम ले। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पोते लिख दिए थे, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। वह तो कुन फयाकून कहता है और काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।